हेलो स्टूडेंट्स, आर यू कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में जो है स्टैटिस्टिक्स का जो है प्रॉब्लम बता रहे थे, उसमें एक दो पॉइंट छूट गया था। एक पॉइंट है उसी क्वेश्चन पर, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है, ध्यान से देखो। स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन को कहते हैं मानक विचलन। मानक विचलन का फार्मूला होता है वेरिएंस या वेरिएशन, दोनों एक ही चीज है। वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकाल दो, तुम्हारा क्या निकल जाएगा, मानक विचलन निकल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएशन निकालने का फार्मूला जो पिछले दिन हम बताए थे, वेरिएशन कैसे निकाला जाता है इसके लिए फार्मूला बताए थे कि डिफरेंस करो। किसका किसका डिफरेंस, तो एक्स आई का और मीन का, दोनों का डिफरेंस करो और इसका होल स्क्वायर कर दो और 2 से भाग दे दो। इस 2 से नहीं, नंबर ऑफ टर्म कितना है 10 से भाग दे दो। अब देखो निकालते डिफरेंस का बताए थे, मतलब कि किसी में भी किसी को घटाओ। तो इसका मीन इसका हम निकाल चुके हैं। मीन इसका निकला हुआ है 2.7 और एक्स आई ये सब है। कैसे करेंगे, 2.7 में घटा देंगे 1 को, और स्क्वायर 2.7 में 0 को घटा दो, किसी में भी किसी को घटा दो। 2 में जो है 2.7 ले लेते हैं, 2.7 में 2 को घटा दो। 3.7 में 3 में 2.7 को घटा दो। 2.7 में 1 को घटा दो। 2.7 में 1 को घटा दो। फिर 2.7 में 2 को घटा दो। 2.7 में 1 को घटाए, 2.7 में फिर 1 को घटाए, 2.7 में 2 को घटाए, और उसके बाद अब बड़ा है 15 में 2.7 को घटा दो, और उसके बाद 2.7 में 0 को घटा दो, उसके बाद 2.7 में 2 को घटा दो, और सब पर स्क्वायर दे दो, सब पर स्क्वायर दे दो, और डिवाइडेड बाय 10। इसका मान आया था 1.7 का होल स्क्वायर, इसका आया था 2.7 का होल स्क्वायर, इसका आया था 0.7 का होल स्क्वायर, और इसका आया था 0.3 का होल स्क्वायर, और इसका आया था 1.7 का होल स्क्वायर, इसका आया था 1.7 का होल स्क्वायर, इसका आएगा 0.7 का होल स्क्वायर, इसका आएगा कितना 12.3 का होल स्क्वायर, इसका आएगा 2.7 का होल स्क्वायर, इसका आएगा 0.7 का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय। देखो फार्मूला क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है वेरिएशन का रूट ओवर। ये वेरिएशन का फार्मूला है, वेरिएशन का फार्मूला है, तो इस पर क्या कर दो, रूट ओवर कर दो, इस समूचे पर रूट ओवर कर दो, फिर इस समूचे पर रूट ओवर कर दो। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका होगा 2.89, इसका होगा 7.29, 0.49, 0.09, 0.289, 0.289, 0.49। इसका गुणा करके देखना पड़ेगा। 3 तिया 9, 12 तिया 36, 3 दूना 6, 12 दूना 24, 3 2 1 9 12, 3 3 6 4 10 के 11 5 1 2 अंक के बाद डेसिमल। इसका होगा फिर जो है 2.89
इसका होगा 0.49 और डिवाइडेड बाई 10, इस पर रूट होगा। अब सबको जोड़ना है। 9 9 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63 9 8 72 9 9 81 9 90। 10 टर्म था, 0 आया। 10 कितना बचा? 1 बचा। 4 1 5 5 8 13 13 2 15 15 4 19 19 19 8 27 27 8 35 35 35 4 39 39 2 41 41 8 49 बच गया कितना? 4 4 बच गया। 4 4 2 6 6 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 9 9 2 11 11 7 18 18 2 20 20 के 0 बच गया 2 2 बचा यहाँ कितना तुम्हारा? 15 15 और 2 कितना हो गया? 17 डिवाइडेड बाई 10, ये हो गया 17.09। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। स्क्वायर रूट निकालेंगे, देखो स्क्वायर रूट 17.09 4 से करेंगे, एक डेसिमल आ गया, 09 आया। अब कितना खिलाएंगे? 1 टाइम्स खाएगा, 1 टाइम से ज़्यादा नहीं खाएगा। 8, ये हो गया 2। अब जो है 2 0 देते हैं, अब कितना खाएगा? 3 खाएगा, 3 से ज़्यादा नहीं खाएगा। 4.13। ओके, यही स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। हाँ हेलो, अब जाए इसी क्वेश्चन का हम लोगों को निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे निकाला जाता है इसको देखो। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, एस स्टैंडर्ड, डी से डेविएशन मतलब मानक विचलन, डिवाइडेड बाय मीन गुना 100, ये परसेंट में आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकला था हम लोगों का? 4.13 आया था। और मीन कितना निकला हुआ है हमारा? मीन निकला हुआ है 2.7 गुना 100%। अब इसमें 2 अंक है तो 1 0 यहाँ दे दो, दोनों का जो है डेसिमल खत्म हो गया। अब 1 0 इसका उड़ा दो, 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हुआ। 27 से डिवाइड करेंगी तो 27 से डिवाइड कर देते हैं। 1 टाइम्स 4 1 3 4 बार खिलाओ, 4 7 28 2 4 2 8 2 10 और 5 बार खा जाएगा। 5 बार खिलाओ, 5 7 35 बच गया कितना? 3 5 2 10 3 13 कितना बचा तुम्हारा? 8 डेसिमल 2 0 लगभग इतना आया तुम्हारा 15.3%। ये तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आया। हेलो फ्रेंड्स, अब देखो जाए मीन निकालने का एक दूसरा तरीका है डायरेक्ट मेथड। इसके लिए क्वेश्चन तुमको दिया हुआ रहेगा, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, ये 2 चीज़ दिया हुआ रहेगा। 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 फ्रीक्वेंसी सबका सामने में लिखा हुआ है। कहेगा इसमें जो है तुमको मीन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड में मीन का फार्मूला क्या होता है? मीन का फार्मूला होता है सिग्मा i बराबर 1 to n xi इंटू एफ आई डिवाइडेड बाई n। n मीन्स फ्रीक्वेंसी का जोड़, ये होता है। अब यहाँ पर जो है हम लोग एक कॉलम बना लेंगे टोटल का। अब xi किसको कहते हैं? क्लास मार्क्स को हम लोग xi कहते हैं। अब क्लास मार्क्स कैसे निकाला जाता है इसको देख लो।
क्लास मार्क्स निकालने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब इस दोनों को जोड़ो, ये हुआ तो लोअर लिमिट, ये हुआ अपर लिमिट। 10 जो 0 जोड़ 10 हो गया 10, 10 को 2 से भाग देंगे कितना होगा 5। उसी तरह से ये हो गया 30, 30 को 2 से भाग देंगे 15। ये हो गया 50, 50 को 2 से भाग देंगे 25। ये हो गया 70, इसको भाग देंगे 2 से हो गया 35। इसको भाग देंगे 90, 90 को भाग देंगे कितना हो जाएगा 45। और इसको फ्रीक्वेंसी को कहते हैं हम लोग FI। अब इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन का एक कॉलम बनाना पड़ा, क्योंकि फार्मूला क्या कहता है सिग्मा आई गुना FI। तो इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 15 हुआ, 75 हुआ, ये 25 नवा 225 हुआ, और ये 35, 25 5 15 तो 17 हो गया, ये हो गया 135। यहाँ लिखेंगे सिग्मा आई बराबर 1 to n XI इंटू FI। सबका जोड़ो सबको, 5 5 10 5 15 5 20 5 25 के 5 बच गया कितना, 2 और 3 हुआ 5, 5 7 12, 12 2 14, 14 14 7 21 1 22, बच गया कितना 2, 2 1 3 3 1 4 4 2 कितना हो गया 6, 625। और ये फ्रीक्वेंसी का जोड़ है n, इसका मान कितना है 3 5 8 9 8 17, 17 5 22 3 25। अब इस फार्मूला पर बैठा दो, यहाँ पर ये हो गया 625, ये हो गया 25, ये 25 बार में कट गया, यही तुम्हारा मीन हो गया। देखो एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें तुमको ये 2 चीज दिया हुआ रहेगा, मार्क्स दिया हुआ रहेगा, कितना विद्यार्थी ने मार्क्स लाया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितना स्टूडेंट ने ये मार्क लाया है, कहेगा इसमें निकालने के लिए मीन कहेगा इसमें निकालने के लिए। इसके लिए भी जब वही फार्मूला होगा सिग्मा आई बराबर 1 to n XI इंटू FI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI 1 to n। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है n भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अब देखो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि बिलो 10 मतलब 10 से कम नंबर लाने वाला स्टूडेंट इतना है। इसका लिए क्लास मार्क्स बनाएंगे पहले हम लोग। क्लास मार्क्स कैसे बनाएंगे, 0 से 10, इसको करेंगे 0 से 10, ये हो गया 10 से कम, इसको लिखेंगे 10 से 20, ये हो गया 20 से कम, और ये हो गया तुम्हारा 20 से 30, ये हो गया 30 से कम, ये हो गया 30 से 40, ये हो गया 40 से कम, और ये है 40 से 50, ये हो गया तुम्हारा 50 से कम। अब क्लास मार्क्स निकालने के लिए अभी पिछले क्वेश्चन में बताए थे, क्या बताए थे कि इस दोनों को जोड़ो, 2 से भाग दे दो, 5 हो गया, इसका 30 है तो हो गया 15, इसका 50 है तो हो गया 25, इसका 70 है तो हो गया 35, इसका 90 है कितना हो गया, इसका 45 हो गया। ओके, अब फ्रीक्वेंसी निकालना इसमें मेन बात है। यहाँ पर देखो कहता है 10 नंबर से कम कितना स्टूडेंट है लाने वाला, तो 4 है। ओके, अब कहता है 20 नंबर से कम कितना स्टूडेंट ने लाया है, तो 20 नंबर से कम में 10 नंबर से कम वाला भी शामिल है 11 में, इसलिए 11 में इसको घटा देते हैं, 11 में इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 7। अब 30 नंबर से कम, तो 30 नंबर से कम में जाए तुम्हारा 20 नंबर से कम वाला भी आया, ये भी आया, मतलब 20 नंबर से कम वाले को इसमें घटा दो, तो 11 को इसमें घटा दो, 21 में 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। उसी तरह से इसका क्या होगा, तो 32 में 21 को घटा दो, 32 में 21 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 11। और इसका कैसे निकालेंगे, तो 40 में 32 को घटा दो, कितना हो गया तुम्हारा 8, ये हो गया। अब क्या करना, क्लास मार्क्स को हम लोग कहते हैं XI। अब XI और FI का गुना 5 चौक 20, 15 सतह 75 से 105, ये हो गया 250, ये कितना हो गया 11 पचे 55, 11 पचे 55 बच गया, 5 11 33 5 38, ये 45 गुना 8, 8 पंचे 40, बच गया कितना 4, 8 चौक 32, 4 कितना हो गया 36। यहाँ लिखेंगे सिग्मा आई बराबर 1 to n XI इंटू FI, इसका जोड़ कितना होता है 5 5 10 के 0 बच गया 1 2 1 3 3 5 8 8 16 16 16 16 16 6 22, बच गया 2,
2 3 5 5 5 10 1 11, ये हो गया। और यहाँ पर जो है ये फ्रीक्वेंसी का जोड़ ये है एन, जिसको हम लोग कहते हैं सिग्मा आई बराबर 1 to n f i, ये भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। इसका मान कितना होगा, जोड़ो इसको, 11 और 8 19, 19 और 10 29, 29 29 और 7 36, 36 36 4 40। अब इसको फॉर्मूला पर बैठा दो, ये हो गया 1120, ये हो गया 40, कट गया, 2 से कटा दो, 5 गुना 10 6 गुना 12, 2 से फिर कटा दो, 28। इसका मीन हो गया 28 मार्क्स। ओके, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, तुमको क्लास इंटरवल दिया हुआ रहेगा, जिसको कहते हैं वर्ग अंतराल। फ्रीक्वेंसी मतलब हो गया इसका बारंबारता दिया हुआ रहेगा। एक ठो का बारंबारता दिया हुआ नहीं है, उसके जगह लिखा हुआ है पी। तब इसके लिए क्या दिया हुआ है, गिवन, कि इस डाटा का मीन कितना है, माध्य कितना है, 25। तो कहता है इस पी का मान कितना होगा। इट इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। इसके लिए जो है हम लोग मीन का जो हम लोग फार्मूला जानते हैं वही फार्मूला बैठाएंगे, सिग्मा आई बराबर 1 to n एक्स आई इंटू एफ आई डिवाइडेड बाई सिग्मा आई बराबर 1 to n एफ आई। इसी फार्मूला को बैठाएंगे। इसके लिए टेबल तैयार करना पड़ेगा। टेबल में क्या होता है, एक्स आई का मान पहले निकालेंगे। एक्स आई किसको कहते हैं हम लोग, क्लास इंटरवल को। क्लास इंटरवल निकालो। क्लास इंटरवल इसका कितना हुआ 5, इसका कितना हुआ 15, इसका कितना हुआ 25, इसका कितना हो गया 35, इसका कितना हो गया 45। दोनों को जोड़ो 2 से भाग, दोनों को जोड़ो 2 से भाग। इसको कहते हैं क्लास इंटरवल, क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्स आई कहते हैं। अब दूसरा कॉलम बनाना है एक्स आई और एफ आई का। एक्स आई और एफ आई के मल्टीप्लीकेशन का एक कॉलम बनाना है। अब गुना करेंगे, 5 गुना 5 हो गया 25, ये 15 8 20 बच गया कितना 12, 15 12 हो गया 27, 25 पंचे 125 बच गया कितना 12, 25 और 12 हो गया 37, ये हो गया 35 पी, 35 पी, और ये हो गया 6 पंचे 30 और 6 चौके 24 3 27। अब यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, टोटल लिखेंगे। टोटल में ही फ्रीक्वेंसी के जोड़ को करेंगे। तो इसमें क्या है तुम्हारा, प्लस पी है तो प्लस पी लिख दो, और उसके बाद 18 5 23, 23 23 5 28, 28 10 38, 38 6 44। यही हुआ तुम्हारा किसका मान हुआ, ये एन का मान हुआ, जिसको कहते हैं हम लोग सिग्मा आई बराबर 1 to n एफ आई। और अब इसका जोड़ निकालेंगे। इसका जोड़ का मतलब क्या हुआ, ये ऊपर वाला, इसका जोड़ कितना होगा, देखो 35p को पहले यहाँ लिख लो, 35p। उसके बाद जोड़ते हैं 0 5 5 10, 10 का 0 बच गया 1, 7 1 8, 8 7 15, 15 7 22, 22 2 24 बच गया कितना 2, 2 और 2 4, 4 3 7, 7 2 9, इतना आया। अब यही मान जो है उसमें बैठा देना है, आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या करना है, मीन निकाल दिया हुआ है 25, और इसका मान कितना निकाले हैं हम लोग, 940 प्लस 35 पी निकाले हैं। और इसका मान कितना आया है, 44 जोड़ पी आया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, 25 चौके 100 10, 25 चौके 100 और 10 110 हो गया, और ये हो गया 25 पी। इधर 1 से गुना करो, 940 प्लस हो गया 35 पी। अब जो है 35 पी है इस पार में, और 25 पी को इधर लेते आओ, और इधर है 1100 और 940 को इधर लेते आओ, दोनों को घटा दो, 0 0 0, 10 में 4 गया 6, यहाँ 10 में 9 गया 1, और ये हो गया कितना 10 पी। इसलिए पी बराबर कितना हुआ, 160 में 10 से भाग 0 कट गया, पी बराबर 16। देखो ये अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो है गिवन में रहेगा तुमको दिया हुआ मीन कितना दिया हुआ रहेगा तुमको, 62.8।
और सिग्मा एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी का जोड़, ये दिया हुआ रहेगा 50। कहेगा निकालने के लिए F1 का मान क्या होगा, F2 का मान क्या होगा इन दिस क्वेश्चन। इसमें जो है वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल दिया हुआ रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा, उसका जोड़ भी दिया हुआ रहेगा, और दो ठो का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ नहीं है, 20 और 40 का और 60 और 80 का। अब इसके लिए क्या करेंगे, एकदम साधारण फार्मूला वही बनाना है हम लोगों को। क्या है, तो मीन निकालने का फार्मूला अभी तुमको बताए थे, सिग्मा आई बराबर 1 to n एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय n लिख दो, इसको फ्रीक्वेंसी का जोड़ कहते हैं। इसके लिए टेबल हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक्स आई किसको कहते हैं, क्लास मार्क्स को। इस क्लास मार्क्स दोनों को जोड़ो, 2 से भाग 10 हुआ, इसको जोड़ो 30 हो गया, ये 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 70, ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 110। अब गुना करना है, 10 पचे 50, ये हो गया 30 F1, ये हो गया 500, ये हो गया 70 F2 और ये हो गया 9 सत्ते 63, 630, 11 अठे 88, इतना हो गया। अब इसमें तुम देखो, इसका जो हम जोड़ निकालेंगे, इसमें ये और ये दोनों को पहले जोड़ करके लिखो, 30 F1 प्लस 70 F2 को जोड़ करके लिखो, बाकी को जोड़ो आप। 0 0 0 0 0 हुआ, 8 3 11 11 11 11 5 16, बच गया कितना 1, 8 1 9 9 6 15 15 5 20 20 20 हो गया, ये तुम्हारा कितना हो गया 2060 हुआ। अब देखो इसमें याद रखना, मान बैठाते हैं इसमें, देखो अब अच्छा एक चीज़ और देखो, ये क्या चीज़ है तुम्हारा, फ्रीक्वेंसी का जोड़, ये फ्रीक्वेंसी का जोड़ है। तो फ्रीक्वेंसी का जोड़ कैसे आएगा, देखो ध्यान से, इसको भी जोड़ करके देखो, 5 10 15 15 15 15 15 7 कितना हुआ 22 22 8 कितना हो गया 30, n बराबर कितना हो रहा है 30, और जोड़ F1 प्लस F2, F1 प्लस F2, n कितना दिया हुआ है 50, ये हो गया 30, ये हो गया F1 प्लस F2, तो F1 प्लस F2 का मान कितना हो गया, 30 को इधर घटा दो, तो F1 प्लस F2 का मान हो गया तुम्हारा 20, F1 प्लस F2 का मान कितना हो गया 20। यही मान हमको जो है मदद करेगा बनाने में। मीन कितना दिया गया है 62.8, इसका मल्टीप्लिकेशन का सम कितना दिया गया है 20 60 जोड़ 30 F1 और 70 F2 और डिवाइडेड बाय n कितना है 50, n कितना है तुम्हारा 50, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ध्यान से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 0 से एक 0 आया, फिर जब 5 8 40, 5 गुना 10 4 14 बच गया 1, 5 30 1 31, एक अंक के बाद डेसिमल ये खत्म हो गया। इधर देखो क्या क्या बचा, 20 60 और 37 F1 और 70 F2 हुआ, इसको इधर घटा दो, 31 40 में 20 60 को घटा दो, ये हो गया 30 F1 प्लस 70 F2। अब घटाते हैं 10 0 0 0, 14 में 6 गया 8, यहाँ बचा कितना 0 0 0 0, 3 में 2 गया 1, ये कितना हो गया तुम्हारा 30 F1 प्लस 70 F2, इसमें भी 0 इसमें भी 0 इसमें भी 0, सबका 0 उड़ा दो, तो F1 प्लस F2 का मान हो गया 108। एक इक्वेशन ये आया, एक इक्वेशन यहाँ पर आया है, देख लो, इससे F1 का मान कितना होगा, तो 20 माइनस F2 को उधर लगे, F1 का मान हो गया 20 माइनस F2, ये माइनस है, इसी मान को इसमें बैठा देते हैं, देखो F1 की जगह लिखेंगे 20 माइनस F2, F1 प्लस F2 बराबर 20, F1 बराबर क्या हो गया 20 प्लस इतना, ठीक है, बीस माइनस F2, ठीक है। देखो इसका 0 इसका 0 इसका 0 हटा दिए, तो इसमें कितना बचा 3 F1, इसमें कितना बचा 7 F2,
अब F1 का मान कितना आया है 20 माइनस F2, तो यहाँ पर जो है 3 दिया हुआ है। उसके बाद F1 का मान कितना हो गया 20 माइनस F2 प्लस हो गया 7F2 बराबर हो गया 108। ये 7F2 ये हो गया माइनस 3F2 और ये 20 दिया 60 और इधर है 108। इस दोनों को सरल करोगे 4F2 होगा। 60 को उधर लेते जाओ, 108 में 60 चला गया 48 हुआ, तो F2 बराबर कितना होगा 4 से भाग बरचक 48। F2 का मान निकल गया। अब F2 का मान इसमें बैठा दो, इसमें F2 का मान बैठा दो। F1 बराबर 20 माइनस F2 का मान 12 कितना हो गया 8। इस तरह से F1 बराबर 8 और F2 बराबर 12। मेरा वीडियो कैसा लगा इसको जो है लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।